उसमें से आवाज़ आती है, हम खुद शाउट करते हैं, आवाज़ आती है। और एक स्टूडेंट की ऐसी बॉन्डिंग होती है ना, गाइडेंस ही नहीं थी, सबको ये था ये तो बस उछलना कूदना है। नमस्कार, मैं हूं मिश्रा। आप देख रहे हैं इन खबर cricket.com इंडिया न्यूज़। जिस भी प्लेटफॉर्म पे ये देख रहे हैं, चर्चा बहुत मज़ेदार होने वाली है। चर्चा इसलिए मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शानदार मेहमान आई हुई हैं जिनकी जर्नी, जिनके खेल के बारे में आप जान के, सुन के खुश होंगे और सोचेंगे ये भी कोई खेल है। तो मैं ऐसी कोई भी बात जो आप तक ना पहुंच पाए और छूट जाए, मैं ऐसा भैया अपराध नहीं करने वाला, क्योंकि वो देश की बेटी है और इस मिट्टी में इतनी काबिलियत है कि वो हर क्षेत्र में एक नया योद्धा बनाता है। तो वैसे ही आज हमारे इस इंटरव्यू सेगमेंट में, पॉडकास्ट सेगमेंट में हमारे साथ हैं श्रद्धा जी। श्रद्धा, बहुत बहुत आपका स्वागत है। किक बॉक्सिंग मैंने सुना था, फॉलो भी करता हूँ सारे स्पोर्ट। किक बॉक्सिंग में म्यूजिक एंड आर्ट क्रिएटिव, ये कैसे, मतलब क्या है, पूरा विस्तार से आप बताएं। वैसे हरियाणा से आप हैं, हर कोई जानता है और अब तो और लोग जानेंगे आपको। इसके बारे में बताएं, किक बॉक्सिंग आर्ट एंड क्रिएटिव और म्यूजिकल फॉर्म, ये कैसे होता है? सिर्फ किक बॉक्सिंग में नहीं, टाइक्वांडो में पूमसे, कराटे में काता, वुशु में भी होता है उनका। तो ये आर्ट फॉर्म होता है और ये सिर्फ अभी से स्टार्ट नहीं हुआ, ये हमारी एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट है। आपने कलारीपयट्टू सुना होगा, जो मार्शल आर्ट बना है, जो ओरिजिन स्टार्ट हुआ है, जो बाहर से नहीं हुआ, हमारे इंडिया से ही हुआ है। केरला में कलारीपयट्टू का बहुत इन्फ्लुएंस है, इतना हमारे नॉर्थ साइड में नहीं है जितना साउथ साइड में है। तो मेरे स्पोर्ट में या फिर वुशु हो गया या फिर कराटे हो गया, तो वहाँ साउथ साइड से लोग ज़्यादा इसलिए निकलते हैं क्योंकि जो फॉर्म है मार्शल आर्ट की, ये ट्रेडिशनल फॉर्म है। लोग पहले इसे ही परफॉर्म करते थे, इसे ही प्रैक्टिस करते थे, तब जाके पंचिंग, किकिंग ये सब निकला, इसी में से निकला। ये मैं रिलेट कर पाऊँ, महाभारत में ऐसे कई जगह मैंने पढ़ा, अज्ञातवास के समय अर्जुन कुछ ऐसा उन्होंने सिखाया था। वो क्या किस्सा आप थोड़ा अपने से रिलेट करके बता पाएंगे? अर्जुन ने ये एक प्रिंस को सिखाया था। शायद ये इसी चीज़ से रिलेटेड है क्योंकि फाइटिंग एक स्पोर्ट है, वी नो, बट जो स्पोर्ट का आर्ट मैं करती हूँ, इट इज़ XMA। अगर मैं उसको आज की जनरेशन की भाषा में बोलूँ तो उसको कहा जाता है एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स, जो कि जिम्नास्टिक्स, ट्रिकिंग मूव्स, हम एयर में होते हैं और हम उस तरीके की मूवमेंट्स करते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान देखेगा तो वो बिलीव नहीं कर सकता। आपने बहुत सारे स्टंट आर्टिस्ट देखे होंगे, एक्टर्स तो परफॉर्म करते हैं, एक्टर्स एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जो वो स्टंट्स करते हैं हॉलीवुड में, लाइक जैकी चैन की एक अलग से टीम है इस चीज़ के लिए। इसका मतलब बहुत इन्फ्लुएंस है बाहर, यहाँ पे कोई भी नहीं जानता। और यहाँ पे लड़कियाँ तो दूर की बात है, लड़के भी नहीं सोच सकते कि वो बाहर जाके compete कर सकते हैं, क्योंकि GBR, USA एंड चाइनीज़ तेपे, चाइना, वहाँ के टॉप नॉच एथलीट्स होते हैं और वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है स्पोर्ट की। मुझे भी बड़ी रिस्पेक्ट है। ये इंडियन जर्सी देख के और आपके सामने दो गोल्ड है, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट मेरे अंदर है इसमें जाने के लिए। हरियाणा की मिट्टी में और ख़ासकर फरीदाबाद में और भी गेम होता है, लड़कियां वहाँ कुश्ती और बाकी कबड्डी, खो खो तरह। आपने ही ये क्यों चुना इस गेम को और कैसा रहा शुरुआती सफ़र, कितना स्ट्रगल रहा? मेरे पास तो बहुत सारी स्टोरी है कि बिना कोच के यहाँ तक सफ़र आप तय कर ली। बहुत मुश्किल था, कैसा? बहुत ज़्यादा। जहाँ भी जाती थी, जिससे भी पूछती थी, सबका एक ही जवाब रहता था, मुझे नहीं पता। गाइडेंस ही नहीं थी, सबको ये था ये तो बस उछलना कूदना है, कोई भी कर सकता है। फिर जब मैं बोलती थी खुद ट्राई करके दिखाओ, किसी के नेक में इंजरी आ रही, किसी की कमर टूट गई, किसी का पैर टूट गया, किसी को कुछ इंजरी होगी, किसी को कुछ। और एक एथलीट का सफ़र तभी ख़त्म हो जाता है जब वो मेंटली टूट जाता है, और इंजरीज जो होती है वो टोटली तोड़ देती है इंसान को। उससे कम बैक करना, फेलियर से कम बैक करने से भी मुश्किल है। तो मैंने बहुत कोचिज़ के पास गई, नोबडी वाज सपोर्टिव, और डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के बेसिस पे भी ये था कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा देते हैं रिजल्ट्स, तो मैं क्यों किसी लड़की पे बिलीव करूं और क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। मुझे ये भी काफ़ी कोचिज़ से सुनने को मिला है। ऐसा लगता होगा फिर कि मतलब हम 21वीं सदी चांद पे पहुंच गए हैं हम। आज लड़कियां मिसाइल से लेके फाइटर प्लेन, इवन मंगल ग्रह, कोई ऐसा जगह नहीं जहां महिलाओं का भागीदारी ना हो। इवन संसद भवन से लेके हर जगह वहाँ इस तरीके से बातें थोड़ा चुभती ज़रूर होगी। टू बी ऑनेस्ट, गुस्सा नहीं आता था, दया आती थी, क्योंकि इतना नैरो माइंडेड कोई कैसे हो सकता है। और वो कोचेस
वो लोग बड़े लोग थे। एंड वो अगर मैं यहाँ पे अपनी जगह उन्हें बैठा दूँ तो वो बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लड़कियाँ कर सकती हैं, लड़कियाँ कर सकती हैं, ये कर सकती हैं, वो कर सकती हैं। बट जब बात खुद पे आ जाए, खुद की बेटियों पे, खुद की बहनों पे, या फिर आसपास, जब तुम्हें पता हो कि हाँ ये आगे बढ़ सकती है और तुम उसको आगे बढ़ने ना दो जस्ट बिकॉज तुम्हारा माइंडसेट ये है, क्योंकि कैमरा के आगे इंसान कुछ और है और कैमरा के पीछे जो तुम हो वो सच में तुम हो। बट बहुत से लोग कैमरा के पीछे जो सच में है वो अच्छे नहीं होते। तो कैसे आप सफ़र देखिए, मैंने सुना है कि आप खुद कोरियोग्राफ करते हो, खुद ही एक्ट करते हो, कैसे पॉसिबल होता है? मैं क्रिएटिविटी का बात करूँ तो स्टार्टिंग से आई थिंक दिस इज़ गॉड गिफ्टेड। मैं अपने से जो मेरे सीनियर प्लेयर्स हैं, जो अब तक के 5 साल पुराने वर्ल्ड चैम्पियंस रह चुके हैं, मैं उनकी वीडियो से स्टडी करती हूँ। उनकी तरह करना तो टोटली आउट ऑफ माई माइंड, क्योंकि दे आर बेस्ट। जिस तरीके की किक्स वो करते हैं, एक हवा में 360 रोटेट करना भी बहुत मुश्किल है। वो 720, 900, 1080, 1800 इतने ट्विस्ट होते हैं। वो चीज़ में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, बटरफ्लाई ट्विस्ट होते हैं। उनके बारे में पढ़ना ईजी है, देख के इंसान ऐसे हो जाएगा इसने तो पलटी खा ली हवा में। बट जब वो चीज़ परफॉर्म करनी होती है, मेंटली खुद को प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। और आपने एक साथ एक ही इवेंट में 2 गोल्ड भी लेके आए, और एक इवेंट में आप पहली भारतीय खिलाड़ी होंगी। उसके बाद उन लोगों का रिएक्शन बदला नहीं कि मतलब जो कल तक बोलते थे कि नहीं कर सकते हैं, क्या है, कौन सा खेल है, उनको तो उनके भी तो फीडबैक अब मिलते होंगे या आप अप्रोच करते हैं आपसे? एवरीवन इज शॉक्ड, दे आर लाइक कि पहले तो लड़की ले आई, क्योंकि लड़कों में से कोई मेडल नहीं है इंडिया का। सिर्फ मैं 4 इवेंट होते हैं मेरे आर्ट में, 4 इवेंट होते हैं, चारों में मेरे मेडल है। कौन से आप विस्तार से बताएं, हम सुनना चाहते हैं। म्यूजिकल फॉर्म, जिसमें जिम्नास्टिक्स और हाई लेवल की ट्रिकिंग होती है, उसमें मेरा गोल्ड है। विद वेपन आई यूज़ कामा वेपन। आपने देखे होंगे खेत के हल जो होते हैं जिससे कटते हैं, जी जी, जिससे वीड्स कटते हैं, बिल्कुल क्रॉप्स कटते हैं, उससे शायद धारी आरी भी बोल, धारी आरी, हाँ वो भी बोला जाता हसिया, है, मतलब अलग हाँ जी। दैट थिंग। उस वेपन को, उसको घुमाना, उसको हवा में उड़ाना, किक्स मारते हुए उसको पकड़ना, दैट उससे अटैक्स करना, उसको बोलते हैं म्यूजिकल फॉर्म विद वेपन। उसमें भी मेरा गोल्ड है। क्रिएटिव फॉर्म, दैट इज़ ट्रेडिशनल फॉर्म, जिसमें प्योर काता होता है कराटे का, उसमें मेरे 2 सिल्वर है। वेपन, विदाउट वेपन, बोथ। ये कहाँ पे हुए थे एक्सक्यूज मी? ये कहाँ पे हुए थे? इंडिया में, इंडिया से बाहर? कंबोडिया, इन नोम पेन। मुझे तो डर लग रहा है आपसे। मैं और जानना चाहूँगा आपसे, और अब इसमें अगर कोई जाना चाहे और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, तो मैं उससे एक अंदाज़ा मैं आप लगाऊँ कितना खर्चीला स्पोर्ट्स है और किस तरीके से लोग अप्रोच कर सकते हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस की, चाहे आप कोच के फेस या सपोर्ट के, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट या कोई ऐसी संस्था या इंस्टीट्यूट हो जो बहुत सपोर्ट करता हो। बड़ा मैसिव और बहुत खर्चीला मुझे गेम लग रहा है। कैसे आप मैनेज करती थी और क्या आप देख रही हैं फ्यूचर में? सपोर्ट तो तब होगा ना जब कोई अवेयरनेस होगी। बिल्कुल, इसीलिए तो हम आप बात कर रहे हैं ना कि अवेयरनेस बढ़े इस पे। तो गवर्नमेंट को तो हम बाद में रख लेते हैं, पहले हम अपनी खुद की फैमिलीज़ पे आते हैं। जी जी। उनको पता ही नहीं होता है तुम स्टार्ट कहाँ से करते हो, बेस तुम्हारा कहाँ से निकल के आता है, तुम्हारी फैमिली से। जब तुम जाके अपने पेरेंट्स से पूछोगे कि मैं ये करना चाहती हूँ, बट तुम्हें गाइडेंस नहीं मिल सकती क्योंकि उनको बेचारों को खुद को नहीं पता। जैसे मैंने खुद को ट्रेन किया है विदाउट एनी कोच, आई नो कितना मुश्किल है कि तुम यूट्यूब में से निकाल रहे हो। तुम देखना बहुत इजी है, ट्यूटोरियल्स देखना बहुत इजी है। मैं खुद अपने चैनल्स पे पोस्ट करती हूँ ट्यूटोरियल्स, लेकिन मेरे को इतना पता है तुम 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल में नहीं सीख सकते। सालों, हर घंटों तुम्हें एक ही चीज़ के बारे में सोचना होता है और उसी के चीज़ को रूटीन में बनाना होता है। और विदाउट कोच, मतलब एक कोच और एक स्टूडेंट की ऐसी बॉन्डिंग होती है ना जो तोड़े भी नहीं टूट सकती। और विदाउट कोच कोई चीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इंडिया में अगर मैं सच बताऊँ तो इतने बुरे हालात हैं, आधे से ज़्यादा कोचेज़ को सिर्फ पैसे चाहिए। दे डोंट केयर अबाउट द एथलीट्स, नहीं फ़र्क पड़ता उनको। मैं कितना नहीं पूछेगा कोई मुझसे कि मेरा ड्रीम क्या है, मुझे कितना आगे जाना है। मैंने स्टेट या नेशनल में मेडल दे दिया, बहुत अच्छी बात है, अब तेरी जॉब लग जाएगी। दैट्स देयर माइंडसेट। बेटा अब तेरी जॉब लग जाएगी, छोड़ ये सब कुछ, जॉब में ध्यान दे। गवर्नमेंट जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट। बट जो मेरा सपना है, मुझे वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, वो सोच ही नहीं सकते कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन सकती हूँ, क्योंकि आज तक कोई बना नहीं है। इंडिया से आज तक कोई नहीं बना है वर्ल्ड चैम्पियन, और मेरे इवेंट में आज तक तो टॉप 10 में भी नहीं आए हैं सैडली। बाकी अगर कंट्री की बात करें श्रद्धा जी, तो कितना इसको लेके अवेयरनेस है और किस तरीके के वहाँ
इंटरेस्ट दिखाते हैं इस गेम में? आई मेड सो मैनी फ्रेंड्स इंटरनेशनली, सो मैनी, सिर्फ ये बात डिस्कस करने के लिए। मैं आपको यूरोपियन कंट्रीज तो रहने ही दो, उनको तो 100% सपोर्ट है। मैं एशियन कंट्रीज़ की बात करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है इंडोनेशिया की, शी वॉज सिल्वर मेडलिस्ट, एंड फिलीपींस की थी, शी वॉज ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, और मेरे दूसरे इवेंट में जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी वो थाईलैंड की थी। तो मैंने उनसे डिस्कस करा कैसा है सपोर्ट, तो दे टोल्ड मी दे गॉट 10 लाख रुपीज़ फॉर ए गोल्ड मेडल। मेरे 2 गोल्ड मेडल है, उसका सिर्फ एक सिल्वर मेडल है और एक ब्रॉन्ज मेडल है, तो उसको 10 लाख 5 लाख ऐसे ऐसे मिल रहे हैं। और जहाँ जो होस्टिंग कंट्री थी कंबोडिया, वहाँ पे 15 लाख्स हैं गोल्ड मेडल्स को मिल रहे हैं। और इट वाज लाइक कि उनको पूरा सपोर्ट था, उनको गवर्नमेंट उन्हें भेज रही है, चाहे उनकी किट हो, इवन अपने किट के लिए हम पे कर रहे हैं। आप खुद अपने किट के लिए जो जर्सी पहन रखी है उसके लिए भी मैंने खुद पे करा है। ये आपको खुद खरीदनी पड़ती है? यस। ये ओवरऑल मुझे थोड़ा बताएं कितने खर्चे आपको लगते हैं, थोड़ा आप बताएं प्लीज। 2 लाख में। कैसे मैनेज करते हो? आप तो जॉब भी नहीं करते हो, फैमिली भी, मुझे नहीं लगता कि इतना मैसिव पैसे किसी भी बच्चे के ऊपर खेल पे डालें। नॉट एट ऑल। मतलब इसका मैं पूरा अगर श्रेय दूँ ना, यहाँ पे बैठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ पीयूष की वजह से। कोई था ही नहीं, मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी मैं नेशनल से आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन मुझे जॉब भी नहीं करनी थी, तो इट वाज लाइक मैं चलती रही। फिर वही है ना, जब तुम्हें यही बात है, तुम्हें जब कोई चीज़ करनी ही है ना, तो यूनिवर्स किसी ना किसी को भेजता है, लाइक बोलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई भी चीज़ शिद्दत से चाहे तो कायनात मिलाने के लिए Exactly. और किसी भी खिलाड़ी के लिए 2 चीज़ होना चाहिए, जिद और जुनून। जिद होना चाहिए कि मुझे करना है, जुनून होना चाहिए लोग कहें पागल है भाई इस खेल के लिए, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो वही होता है। ये तो होना चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा। yeah. किस तरीके से और आगे देख रही हैं? आपको पूरा सपोर्ट नहीं मिला, तो फिर कैसे मैनेज करती हैं फिर चीज़ें? पीयूष आपकी चीज़ें, बाकी चीज़ें देखते हैं। खेलो इंडिया में मैंने सुना है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स को इंक्लूड किए हैं। खेलो इंडिया में आपने कभी ट्राई किया, या गवर्नमेंट को आपने कोई लेटर या किस तरीके से अप्रोच किया कि इस तरीके के खेल को भी बढ़ावा देना चाहिए? वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत सपोर्ट करते हैं। हम बहुत ट्राई करते हैं, बट समटाइम्स पीपल आर इनअप्रोचेबल। कितनी कोशिश कर लो, भी मेरा खेलो इंडिया वुमेंस लीग में 3 गोल्ड मेडल्स थे। इन फाइटिंग इवेंट्स मैं फाइट्स भी करती हूँ, एंड इन माय मेन इवेंट्स जो कि मैं परफॉर्म करती हूँ। तो कुछ भी बोल सकते हो, फेडरेशन से प्रॉब्लम या कुछ भी है इसका? यस, वाको। और उसका क्या रोल है? उसके किस तरीके से अवेयरनेस को लेके क्या करते हैं, या आप लोगों को किस तरीके से हेल्प मिलती है? कैंप्स लगाती है फेडरेशन, बट उसके लिए भी हमें खुद पे करना पड़ता है। इंटरनेशनल कोचेस आते हैं हमें सिखाने के लिए, दैट इज़ द गुड थिंग। और मेरा प्लान है, मैं अपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप से पहले जाऊंगी, इटली जाऊंगी। अच्छा, स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कुछ आप सेशन करने चाहते हैं? वो क्या प्रोसेस है वहाँ, क्या आप सीखने जाएंगी? मैं वहाँ पे मेनली एक्सट्रीम मार्शल आर्ट सीखने जाऊंगी, जो मेन है यहाँ पे भारत में बहुत कम लोग मारते हैं, जैसे शूरिकेन किक्स एंड 720 रोटेशंस। ये मेनली तुम्हें बाहर ही देखने को मिलेंगी। इंडिया में लड़कियां तो सोच भी नहीं सकती, और लड़के करते हुए डरते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंजरीज की सबसे बड़ी, मतलब एकदम रिस्क है जो जिस स्पोर्ट को मैं कर रही हूँ वो करने में, क्योंकि एक बार तुम फॉल कर गए तो पूरा कैरियर एंड हो जाएगा। आपने इंडिया में रिकॉर्ड होल्ड किया था, उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर हूँ। उसमें मैंने 102 किक्स मारी थी 30 सेकंड्स में, एक पैर पे खड़े होके। यप। और 2022 में मिस इंडिया फिटनेस भी रही आप। मतलब कितना कुछ लेके चल रही हैं, कैसे मैनेज कर पाती हैं बाकी चीज़ें? पढ़ाई भी आई थिंक वो भी मैनेज करना कैसे कर पाती हैं? एक तरफ है कि इस गेम को मुझे दिखाना है इंटरनेशनली, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, दूसरी तरफ एक फाइनेंशियल फैक्टर, दूसरा पढ़ाई, कैसे मैनेज करती हैं? शेड्यूल दिन मेरा शुरू होता है 4:30 बजे ट्रेनिंग से, देन कॉलेज, देन ट्रेनिंग, देन स्टडीज, देन ट्रेनिंग, फिर ख़त्म। अभी कौन से मेजर अगर टूर्नामेंट की बात करें जो आने वाले हैं, क्या क्या हैं, कब हैं, थोड़ा आप बता सकें? अभी मेरा इंटरनेशनल कैंप है, फिर उसके बाद मेरे एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट्स गेम्स है, देन वर्ल्ड गेम्स है, देन वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स है, देन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025 है, एंड ऑल्सो आई हैव वर्ल्ड कप इन इटली। एक प्रोसेस क्या होगा इसमें आप पार्टिसिपेट करने का आपका? अभी मैं रैंक 1 हूँ इंडिया में 4 इवेंट्स में। तो अभी मेरे पास सीट है, तो मेरे को कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है वर्ल्ड कप तक। देन आफ्टर आई हैव टू कम्पीट अगेन इन नेशनल्स, मुझे अपनी सीट दोबारा जीतनी पड़ेगी। देन फिर उसके बाद मैं वर्ल्ड कप्स एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। आप इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसा मिला नहीं जो आपको स्पॉन्सर करे,
क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट की भी मैं बात करूंगा, क्योंकि आपके पास गोल्ड भी हैं, बहुत सारी कंपनियां अप्रोच करती हैं, किस तरीके से सोसाइटी से, बाकी चीज़ें से, स्पोर्ट्स से जुड़ी कंपनियों का क्या सपोर्ट रहा, क्या उम्मीद कर रही हैं आप उनसे? इट्स लाइक मैंने इंडिया में सिर्फ जो सपोर्ट देखा है, सिर्फ एक स्पोर्ट के लिए देखा है, वो है क्रिकेट। उसके अलावा मैंने आसपास कहीं भी नहीं देखा। और अगर मैं बाहर जाके अपने दोस्तों से बात करती हूँ तो उनको क्रिकेट क्या होता है पता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं पता वो what is cricket। 8 से 10 कंट्री के अलावा नहीं पता है, सच में नहीं पता है। इवन एशियन में किसी को नहीं पता है। दे वर आस्किंग टू मी कि तुम्हारा नेशनल स्पोर्ट क्या है। हॉकी तो निकला नहीं, मेरे मुंह से क्रिकेट निकल गया। इट वाज लाइक कि क्रिकेट ही खेलते हैं, हर दूसरे बच्चे को क्रिकेट पता है। अगर किसी से पूछ लो मार्शल आर्ट्स क्या होता है, वो उनके मुंह से सिर्फ ये निकलेगा जूडो कराटे। उसके बाद अलावा उनको कुछ नहीं पता कॉम्बैट मार्शल आर्ट्स क्या होता है। बल्कि कलारीपयट्टू जैसा जो मार्शल आर्ट्स निकला है, हमने बनाया है, हमसे निकला है मार्शल आर्ट्स, इंडिया से निकला है, केरला से निकला है। तब भी लोगों को नहीं पता मार्शल आर्ट्स हमने बनाया। बस उनको ये लगता है कुंग फू है, चाइना से निकल के आया, बल्कि चाइना के लोग हमसे सीख के गए थे। ये क्रिएटिव फॉर्म, ओपन हैंड, ये 4 ऐसे चीज़ें, थोड़ा आप मुझे बताएं। क्रिएटिव फॉर्म, ओपन हैंड, और उसके बाद क्रिएटिव फॉर्म, वेपन्स, उसके बाद हार्ड स्टाइल वेपन, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं चारों। दीज आर म्यूजिकल फॉर्म्स, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, जहाँ पे तुम एक शैडो इमेजिन कर रहे हो, शैडो फाइट टाइप शैडो इमेजिन करो। और ऐसा बॉक्सिंग में शैडो फाइट होती है। तुम सोच रहे हो तुम पूरे के पूरे अपने दुश्मनों से, लाइक यू आर सराउंडेड बाय योर एनिमीज, तुम्हें हवा को मारना है, और वो भी एक पूरी स्ट्राइक के साथ मारना है कि तुम्हारी, जैसे हम किसी को मारते हैं या बैक पे हिट करते हैं आवाज़ आती है, बट हम जब हवा में मारते हैं तो हमारी जो गी पहनते हैं, हम ड्रेस पहनते हैं किमोनो टाइप, उसमें से आवाज़ आती है। हम खुद शाउट करते हैं, आवाज़ आती है, दैट लाइक। और जब हम हवा में होते हैं उन 2 मिनी सेकेंड्स के लिए, 3 मिनी सेकेंड्स के लिए, तो वो जो थ्रिल फील होता है सिर्फ हमें नहीं, ऑडियंस को, जजेस को, कि अगर ये गर्दन पे गिर गई, कमर पे गिर गई, लाइक जिम्नास्टिक्स में होता है, तो क्या होगा इसका। दैट बहुत थ्रिल से भरा हुआ स्पोर्ट है। मेरे पास तो लिस्ट आपकी बड़ी लंबी। 2024 में एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप, 2024 में आप 1 गोल्ड 3 सिल्वर, दिल्ली ओलंपिक में 2 मेडल, ये खेलो इंडिया में, ऐसी तमाम लिस्ट आपके पास है। उसके बाद नेशनल फेडरेशन में गोल्ड आपने 2023 में लिया, सीनियर में भी आपने लिया। इतनी लंबी लिस्ट है, तो क्या आप लोगों से क्या अपील करना चाहती हैं, सरकार से? ये कैमरा है, आप बोल सकती हैं कि इस गेम को किस तरीके से प्यार, जैसे क्रिकेट को देते हैं, बाकी खेल को देते हैं, आपके खेल को सपोर्ट करें, और आपको किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं, आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट से क्या आप अपील करना चाहती हैं? अवेयरनेस सबसे ज़्यादा, कि सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, इंडिया में टैलेंट भरा पड़ा है। अगर हम हर एकेडमी भी छोड़ो, हर गली में भी जाके देखेंगे ना, आपको एक लिटरली ओलंपिक मेडलिस्ट दिख सकता है। हम इतने सारे ओलंपिक गोल्ड्स दे सकते हैं ना, सिर्फ हम इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि ना डेवलपमेंट है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। हम अगर अपने स्टेडियम्स में देखेंगे ना, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, हम इवन बैडमिंटन के स्टेडियम्स में भी देख लेंगे, सब कुछ ख़राब। हमारे पास इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं है, हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारे वॉशरूम्स इतने गंदे होते हैं, सब कुछ मतलब इतना अनहाइजीनिक है, इतना सब कुछ ख़राब है। हमारे जो ग्राउंड्स हैं पत्थरों से भरे हुए हैं। हम आज तो लोग लिगामेंट तोड़वा लेते हैं, अपने एंकल्स ट्विस्ट करा लेते हैं, उनका कैरियर तभी ख़त्म हो जाता है। डेवलपमेंट हमारा तभी होगा जब हमें अच्छे वेन्यूज़ मिलेंगे, अच्छे स्टेडियम्स मिलेंगे। सिर्फ गिनती के 2 स्टेडियम्स हैं हमारे पास इन फरीदाबाद, और वो भी एक ही स्टेडियम है, जो दूसरा स्टेडियम है वो ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। एक स्टेडियम है और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लाइक डिस्क्रिमिनेशन टाइप होता है कि अगर एथलेटिक्स का बच्चा है तो एथलेटिक्स का बच्चा यहीं पे ट्रेन कर देगा, गार्ड आके तुम्हें रोक देगा, नहीं तुम अंदर ट्रेन नहीं कर सकते, इवन दो इट्स गवर्नमेंट स्टेडियम। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और लाइक लोग जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, भर्ती वगैरह मारने के लिए आते हैं आर्मी के लिए, तो वो वहाँ पे आते हैं, तो उसके लिए भी हमें रोक टोक करते हैं लोग। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर स्कॉलरशिप्स देख ले हम, तो हमें प्रॉमिस किया जाता है हमें इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन एक टाइम पे 1 साल बीत जाता है, 1.5 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, 2.5 साल बीत जाता है। हम वेट करते करते हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमने कोई फॉर्म भरा था। क्या अपील करना चाहती हैं आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से? यही कि अगर तुम स्कॉलरशिप दे रहे हो तो सबको इक्वली दो, ताकि हम जो सपना देख रहे हैं ना, सिर्फ हम फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से ना रुक जाए और इंडिया से एक मेडल चला जाए।
ये जो सारे मेडल हैं इसके बारे में बताएं, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ आप कैमरे में दिखा के हमारे दर्शकों को बताएं कहाँ आपने जीता था ये गोल्ड जो आपके पास है। ये एशियन किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का मेडल है। अभी मैं 2 दिन पहले ही आई हूँ घर वहाँ से। तो ये मैंने कंबोडिया में नॉम पेन में जीता है। मैंने 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स जीते हैं अपने इवेंट में किक बॉक्सिंग में। बहुत प्यारा है और ढेर सारी शुभकामनाएं इंडिया न्यूज़ की कि आप खूब तरक्की करें और खूब आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। और आपको अब इस इंटरव्यू के बाद आई होप, मैं इतना उम्मीद करता हूं श्रद्धा जी कि आपको ढेर सारा सपोर्ट मिले और आप अपने सपनों का जो खेल चुना है और भारत का नाम और इसका तिरंगा और इसका एंथम पोडियम पे जब बजे, ये ओलंपिक में है कि नहीं ये खेल? ये ओलंपिक्स में आने वाला था 2028 में, जी, बट उसको क्रिकेट से इन्होंने एक्सचेंज कर दिया। उसी की जगह क्रिकेट का है। यस एंड अभी इसको जो मिला है, रिकग्निशन मिला है ओलंपिक कमेटी से 2021 में मिला है। ओके, आई होप इन फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और मैं आज एक फ्यूचर की ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड लेके श्रद्धा एक पोडियम पे खड़े हो, तो मैं ऐसे मैनिफेस्ट और विश करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपका ये इंटरव्यू क्यों देखे दर्शक, आप प्लीज कैमरे में देख के बताएं और उसके बाद हम सेगमेंट को समाप्त करते हैं। श्योर। आपको लाइफ में चाहे जो भी करना हो, फील्ड चाहे कोई भी हो, स्पेशली गर्ल्स के लिए है। लोग बहुत वीक समझते हैं हमें क्योंकि हम अपने इमोशंस दिखाते हैं। ब्रेवरी किसी चीज़ से डरने में नहीं है। ब्रेवरी उस काम को करने में जिस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा डर लग रहा हो, एंग्जाइटी हो रही हो, स्ट्रेस हो रहा हो, फिर भी उस चीज़ को आप कर रहे हो, वो चीज़ ही ब्रेवरी है। ना डरने में कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं। तुम अपने इमोशंस ना दिखाओ तो तुम स्ट्रांग नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी प्यारी बात की। और मुझे लगता है आज के बाद कोई नहीं कहेगा भैया कोच इसके काम मिलेगा। वो गूगल करेंगे कि हाँ श्रद्धा से पूछते हैं, वो कुछ करेंगे। और आपको देख के बहुत सारी लड़कियां भी आएँ। ढेर सारी शुभकामनाएं। इंडिया न्यूज़ में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।